नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही मैं हर एक क्वेश्चन से संबंधित तथ्य भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आप इसको ऐसी तथ्य के रूप में पढ़ लीजिए या फिर अपने आप से क्वेश्चन बना के पढ़ लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो इसका आंसर है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। और दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, जिसे नवाबों का शहर भी बोलते हैं। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकी है। ठीक है, सालाना $50 करोड़ अमेरिका देता था WHO को। तो अभी कोरोना वायरस के चलते, ठीक है, अमेरिका ने WHO पर यह आरोप लगाया है कि वो चीन से मिला हुआ है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO की फंडिंग रोक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, आप जो CD DVD कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, ये जो आप अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं दूसरे मोबाइल से या ब्रॉडबैंड से, तो उसमें वाईफाई यूज़ करते हैं। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद दोस्तों, कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का 1950 से पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। और 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अगला क्वेश्चन है, वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक 200 मिलियन आबादी वाला राज्य है। ये भारत की लगभग 16.6% जनसंख्या बनाता है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की भूमि है। राज्य की दो मुख्य नदियाँ गंगा और यमुना बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, खाली होने से पहले यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उत्तर प्रदेश में होकर बहती हैं। उसके बाद भारत के कुल गन्ना उत्पादन में आधे गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश अकेला करता है। ठीक है, जितना भारत में गन्ना उत्पादित होता है उसका आधा भाग अकेला उत्तर प्रदेश ही उत्पादित कर लेता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा यानी कि शुगर कैन बॉल भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो घर होते हैं उससे संबंधित हैं। जैसे देखिए, इग्लू एक प्रकार का घर होता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। ये बर्फ़ से बनाया गया अर्ध गोलाकार आवास होता है जिसे टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉल, ये घास से बनाया गया आवास जिसे अफ्रीका के जूलू प्रजातियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि क्रॉल कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका के जूलू प्रजातियों द्वारा बनाया जाता है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जूलू प्रजाति कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की है। उसके बाद युर्थ, ये पशुओं की खालों से बनाया जाता है जिसे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के किर्गिज, कालमुख एवं कज्जाको निवासियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब जातियाँ हैं वहाँ की, एशिया की, किर्गिज, कालमुख, कज्जाको। उसके बाद तिपी, अब देखिए ये किस प्रकार का आवास होता है? बिसन बेल से बनाया गया आवास जिसे अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
अब ये रॉकी पर्वत की बात हुई है तो जाहिर सी बात है ये दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका में कौन सी जाति रहती है? तो ये रेड इंडियन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो वो पीपल का पेड़ है। और इसी कारण लोगों को रात में उसके नीचे सोने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की? ठीक है, तो ये हुआ था 1956 में। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2-3 क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, DU जिसको बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो ये थे आदित्यनाथ झा। क्योंकि दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें राज्यपाल की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उनका पद होता है। अगला क्वेश्चन है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, एक नदी है इटली में जिसका नाम है पो, तो उस नदी को इटली में गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा है वैसे ही इटली की गंगा पो नदी है। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित हैं, तो मैं आपको ये पढ़ देता हूँ। देखिए, जिन व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनको सुविधा मिलती है जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा दी जाती है। संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने की अनुमति है उनको। कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है। वीवीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। देश के अंदर किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है। और अंतिम है, विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों जो हमारे भारत में भारत रत्न से सम्मानित हैं उनको इतनी सुविधा प्राप्त होती है। और भारत रत्न की कब से दिया गया? तो ये 1954 से देना प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, झरना के लीजिए या प्रपात के लीजिए, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। ये 979 मीटर ऊंचा है। उसके बाद DSLR की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जो आप देखते हैं कि हाई रेजोल्यूशन के कैमरे होते हैं DSLR, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT बॉम्बे ने डिजिटल स्टेथोस्कोप, जिसको आयुसिम्क नाम दिया गया है, को विकसित किया है। ठीक है, तो ये डिजिटल स्टेथोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। और दोस्तों ये कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये पेशेंट को छुए बिना ही उसकी दिल की धड़कनें नोट कर सकता है। मोबाइल में इसकी स्क्रीनिंग आ जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, जिसके पास जापानीज पासपोर्ट होगा वो 190 देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो की बिक्री करने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब अमेरिका से भारत ये दोनों मिसाइल आयात कर सकता है। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है?
तो वर्तमान में के पलानी स्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये 2-3 क्वेश्चन दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। उसके बाद तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है नीलगिरी तहर। उसके बाद तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? ये पशु टाइप हो गया है गलती से, लेकिन ये पक्षी है। तो तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है पन्ना कबूतर। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है पन्ना कबूतर। उसके बाद तमिलनाडु का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये मद्रास में स्थित है। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित देख लेते हैं। श्रीनगर स्थित शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। ठीक है, तो इससे देखिए इन 2 लाइनों में कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं। जैसे कि शालीमार बाग कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है। और किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। और किसकी स्मृति में बनवाया था? अपनी पत्नी नूरजहां की यादगार में बनवाया था। और कब बनवाया था? 1619 में बनवाया था। तो इससे देखिए इन 2 लाइनों से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलमर्ग यहाँ का हिल स्टेशन है। इसे ये नाम 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने दिया था। साल में यहाँ का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान -7.9 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीनगर में स्थित डल झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जिसका एरिया है 18 वर्ग किलोमीटर। मुगल बादशाह जहांगीर अक्सर अपनी पत्नी के साथ इस झील की सैर किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील वूलर झील है जो बांदीपुरा में स्थित है। ये मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झीलों में शामिल है। बारिश के दिनों में ये 100 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के त्रिकुटा पर्वत पर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर एक गुफा में बना है। अगला क्वेश्चन है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर में ही केसर की खेती होती है। ठीक है, जो केसर हम खाते हैं जो स्वीट्स पे ऊपर पड़ा होता है, तो उसकी खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर के अवंतीपुरा के पंपोर और जम्मू संभाग के किश्तवाड़ इलाके में की जाती है इसकी खेती। यहाँ का केसर दुनिया का सबसे अच्छा केसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारत में अखरोट की पैदावार सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होती है। इसके अलावा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अखरोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है भारत का पहला? तो ये मथुरा में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज रेंटसेन ने की थी। ठीक है, जो हमारा एक्सरे किया जाता है, हमारी जितनी भी बीमारी से संबंधित डॉक्टरी जांच के लिए एक्सरे किया जाता है, तो उसकी खोज रेंटसेन ने की थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पीटी उषा से संबंधित हैं। पाइली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो ये पीटी उषा को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम थी पी से पिलावुलकंटी और टी से है तेके परमपिल उषा। ठीक है, तो इनका पूरा नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड और उड़न परी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक धावक हैं जिन्होंने पहले बहुत सारे पदक जीते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 3-4 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ आपको सामने। देखिए, फर्स्ट नागरिक किसे कहा जाता है देश का? तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। सेकंड नागरिक किसे कहा जाता है?
तो देश के उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। देश का थर्ड नागरिक किसे कहा जाता है? तो वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और फोर्थ नागरिक किसे कहा जाता है? वो राज्यपाल को कहा जाता है। और फिफ्थ नागरिक किसे कहा जाता है? वो देश के पूर्व राष्ट्रपति को कहा जाता है। और फिफ्थ ए नागरिक किसे कहा जाता है? तो देश का उप प्रधानमंत्री जो होता है उसे फिफ्थ ए नागरिक कहा जाता है। और दोस्तों, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, श्री रामनाथ कोविंद, यही वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। उसके बाद वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, पीयूष गोयल, यही वर्तमान में रेल मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये थी ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में विश्वनाथन आनंद बने हैं, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, ये भी हाल ही घटना है, 1-2 दिन पहले की। तो स्विट्ज़रलैंड ने अपने मैटरहॉर्न पहाड़ पर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए, हौसला देने के लिए अपनी चोटी पर झंडे को दर्शाया है। ठीक है, भारतीय तिरंगा जो है उसे अपनी चोटी पर दर्शाया है लाइटों द्वारा, लाइट्स जो जलती हैं तिरंगे की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता है। ठीक है, यह हमेशा ही या तो पेड़ों की डालियों पे होता है या कहीं और बैठा रहता है, कभी धरती पे अपना पैर नहीं रखता है। तो आपको इस पक्षी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होवर बाइक जिसे दुबई पुलिस जल्द ही उपयोग में लेने वाली है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि होवर बाइक किस देश ने लॉन्च की है? तो दुबई ने लॉन्च की है। ये एक उड़ने वाली बाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तेजस जो हमारा लड़ाकू विमान है उसके बारे में है। तेजस हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी फाइटर प्लेन है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। तेजस के पास 2300 किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता है और इसकी ईंधन क्षमता 2500 किलोग्राम है। इसका डिज़ाइन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया है। ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी है और ये सबसे हल्का लड़ाकू विमान है भारत का। दिल्ली एयरपोर्ट बना है पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा। ठीक है, ये एक ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब बैन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। ठीक है, आपको इनके नाम के बीच में जॉन लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद गणतंत्र दिवस जो कि 2020 में हुआ था अभी 26 जनवरी पर, तो उसकी परेड में किसे प्रथम पुरस्कार मिला था झांकी का? ठीक है, तो असम की झांकी जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है असम की झांकी। तो इसको ही झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला था 26 जनवरी 2020 को। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये थी आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS धोनी को झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये भारतीय क्रिकेटर हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, ये मिस्र के पास है और ये 169 किलोमीटर, सॉरी, इसकी लंबाई है 6629 किलोमीटर। और दोस्तों, इससे एक सुएज नहर निकलती है जिसकी लंबाई है 169 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दादगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ अपनी 21 इंच लंबी जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कान को साफ करता है नहीं करता है, लेकिन इसकी जीभ की लंबाई आपको याद रखना है। जिराफ की जीभ की लंबाई कितनी होती है? 21 इंच। क्योंकि कभी कभी ये लंबाई पूछ लेते हैं, जैसे छोटी हाथ की लंबाई पूछते हैं इंसान की। उसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी। ठीक है, ये तारीख आपको याद रखना है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध
कब तक चला था? तो ये 6 सालों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो 37 यानी कि 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? तो ये 4 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चॉकलेट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ये तमिलनाडु में खोला गया है। और दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की विमान सेवा को गरुड़ एयरलाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत की है इंडियन एयरलाइंस, वैसे ही इंडोनेशिया की गरुड़ एयरलाइंस। ये नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से राज्य में है? तो यह है केरल में। और दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 1996 में जंजीबार और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें जंजीबार ने 38 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे छोटा युद्ध है जो कि 38 मिनट तक चला था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इतनी शक्कर होती है जिसे 10 कप चाय मीठी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से ये अनुमान लगाना है कि हमारे बॉडी में कितनी ज़्यादा शक्कर होती है। ठीक है, शक्कर को हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में ही शक्कर होती है। उसके बाद 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये है भारत की बुला चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन भारत देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, 3 राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे फहराए जाते हैं। कहाँ पर? भारत के संसद भवन में, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सन 1947 से लेकर 1950 तक बिना राष्ट्रीय गान के झंडा फहराया क्योंकि तब राष्ट्रीय गीत बना नहीं था। ये सन 1950 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमाइस दुनिया का ऐसा पत्थर है जो पानी में तैरता है। ठीक है, ये इतना हल्का होता है कि पानी पर तैरता है। तो अगर आपसे इस पत्थर का नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं प्यूमाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर का नाम पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है, जो बिहार की राजधानी है पटना, वो नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। और दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया विश्व का ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है। ठीक है, और दोस्तों, इस देश की एक खासियत ये भी है कि इसमें कई सारे टाइम जोन हैं, लगभग 11 या 12 टाइम जोन हैं। मतलब इसके अलग अलग भागों में अलग अलग टाइम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। ठीक है, 1858 में इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, बूंदों की पानी से जो स्मेल आती है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने देश को, ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल दोबारा पढ़ देता हूँ, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो इनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं चिन्ह, ये जो रा बना हुआ है, ये भारतीय रुपये का चिन्ह है और इसको उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है,
गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1924 में। और ये किस वास्तुकला का उदाहरण है? ये भारतीय अरबी शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL ने SBI बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जिसमें जानवरों को क्वारंटीन किया जा रहा है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते अभी इंसानों को क्वारंटीन किया जा रहा है, अलग अलग रखा जा रहा है। तो ये पहला नेशनल पार्क बन गया है भारत का जिसमें जानवरों को भी अलग अलग क्वारंटीन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली कौन थी? मीरा कुमार, और दूसरी कौन है? सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अनुच्छेद 75 के बारे में है कि अनुच्छेद 75 में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। इसको IIPR भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों, भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और ये 1913 में बनी थी। इसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के, और ये एक साइलेंट मूवी थी। ठीक है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी, बस इशारों से बातें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल दोबारा पढ़ देता हूँ। हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये रक्त से संबंधित बीमारी है। तो दोस्तों, ये कुछ 100 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी है, मैं कोशिश करूँगा कि वो इम्प्रूव हो। थैंक यू दोस्तों।